जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 265 से आगे पढ़ेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लाने के लिए अपनी प्रजा, माताओं और गुरुजन के साथ वन में गए हैं और वहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि बदले में मैं वन चला जाऊं और श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट जाएं। तो आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। यहाँ पर प्रसंग कुछ ऐसे हो गया है कि भरत की प्रीति देखकर देवताओं को ऐसा लगा कि कहीं श्री राम जी वापस न लौट जाए, तो वो गुरु बृहस्पति से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि राम जी वापस न जाए। और मतलब अगर राम जी वापस चले गए तो फिर जिसलिए वनवास हुआ है रावण का वध करने के लिए, वो सब कैसे होगा। तो आगे गुरु बृहस्पति उनको समझा रहे हैं कि हम लोगों को भरत की शरण में जाना चाहिए मन से, तो शायद कुछ प्रसंग बन जाए। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। कर विचारु मन दीनी ठीका, राम रजाय स्वापन नीका। निज पन तज राखे उपन मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में ही यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिट्टी मलिन मन कल्पित शूला। भरत जी कहते हैं, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ, मैं क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई।
अप डर डरेहु न सोच समूले, रवि न दोषु देव दिश भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाहा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनभल भल एक गोसाई, कहिए होय भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काहू। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई और भला हो सकता है। हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाय निकट पहचान तरु, छाह समन सब सोच। मागत अभिमत पाओ जग, राहु रंक भल पोच। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। कहते हैं कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि आप जो मांगो वह मिलता है और वह वैकुंठ लोक में है। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवकु साहिब सकोची, निज हित चहई तासु मत पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वारथु नाथि फिरे सब ही का, किए रजाई कोट विदिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनु मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सबु आना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। भरत जी कहते हैं, हे देव आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए और इसका उपयोग कीजिए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सानुज पठैय मोहि बन, कीजिए सबई सनाथ। न तरु फेरी है बंधु दऊ, नाथ चलो मैं साथ।
दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ वन चलता हूँ। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, राधे राधे। आज हमने दोहा क्रमांक 266, 267 और 268 पढ़े हैं अयोध्या कांड के। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।